बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर ड्यूरिंग द एशिया कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज एक ऐसा मैच हुआ अफगानिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान, शायद इसकी आमियत और अफादियत तक कुछ भी ना हो, लेकिन आज जिस तरह से इंडिया ने आउट क्लास किया है अफगानिस्तान को खेल के हर शोबे में, उसने साबित कर दिया कि एक बड़ी टीम जब एक छोटी टीम के खिलाफ खेलती है, मिनोस के खिलाफ खेलती है, तो उसकी परफॉर्मेंस किस अंदाज से सामने आती है। एक वन साइडेड मैच में शिकस्त दी कि जहां पे 212 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए भारत की टीम ने, और जवाब में महज 111 के स्कोर पर आउट करने में कामयाब हो गई अफगानिस्तान की टीम को, और यूं एक बड़े स्कोर से, बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर यह साबित किया इंडिया की टीम ने कि भले ही वो इस टूर्नामेंट के फाइनल से बाहर हो चुकी है, लेकिन उनकी सलाहियतों के बारे में किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कल बहुत सारे जो लोग थे, और उसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे अपने यूट्यूबर्स भी थे कि जिनकी जो थी कोई कोशिश ही नहीं रही इस हवाले से बात करने की कि जो कुछ आसिफ के साथ हुआ उस पर खुल के जो वो बात कर सकते, वो खुल के उस पर एतराज़ कर सकते, क्योंकि शायद उनको कहीं खदशा था कि कहीं ना कहीं अगर वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी फारूकी के हवाले से बात कर देंगे तो शायद वो इंडिया के जो उनके व्यूज़ हैं शायद वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जो राइवलरी है पाकिस्तान और इंडिया की वो कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट करती है अफगानिस्तान की टीम को। यकीनी तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा था कि जिस पर बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने की ज़रूरत है, और अपने मुल्क के अपने खिलाड़ी को हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, जो शायद हमें सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब के ये जंगजू हैं उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिली। आज हम बात करेंगे, आज हमारे साथ इसीलिए मौजूद हैं दो ज़बरदस्त शख्सियात के जिनका बड़ा गहरा विजन है, और ख़ासतौर से उनमें से एक तो ऐसे हैं कि आज जो एशिया कप के फाइनल से बाहर हुई है भारत की टीम, आज विराट कोहली के 122 रन देखकर उनके चेहरे का अब आप गिलो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद ही देखिएगा कितना उनके चेहरे पर आज गिलो है, कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं, कितने मसरूर हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे बहुत ही अपने महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं? अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, इनका तारुफ तो कराने की जरूरत ही नहीं है, आज भारत की टीम वन साइडेड मैच जीती है, बहुत खुश हैं, लेकिन इनको ये जरूर एहसास जाता है, ये क्रेडिट जरूर जाता है कि इन्होंने तनकीद की है, इन्होंने तनकीद की है उस एटीट्यूड पे कि जो अफगानिस्तान के बॉलर की जानिब से सामने आया, और यही एक सच्चा पाकिस्तानी है, यही एक दर्दमंद पाकिस्तानी है जिसका मैं हमेशा तस्करा करता हूँ कि गो के ये इंडिया की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इंडिया खराब खेलता है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है, वहाँ उससे भी ये बुखल से काम नहीं लेते। कमर इफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। 1020 दिन के बाद आज विराट कोहली ने एक मरतबा फिर अपने जलवे दिखा दिए, और उन तमाम बल्लेबाजों को जो बड़े फ़ख्र से बल्ला उठाते हैं, और उनका सर भी आज यकीनन ऊंचा जरूर किया उन्होंने। और विराट कोहली ने मैं आपको जल्दी है, मैंने सवाल ही अभी विराट की आपने बात कर दी, मैं इंट्रो दिया, अभी मैंने सवाल ही नहीं किया, मतलब घर से याद कर आ गए जो मैं सोच कर आया हूं। विराट ने याद करके मारी है, विराट ने इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, तो कल के पाकिस्तान के मैच की बात करना चाहता है यार। मैं तो जो घर से याद करके आ गया कि अली सलमान सवाल करे ना करे, मैंने विराट कोहली पे सारा का सारा बोल देना। एक काम करते ना, जो हमारा सेगमेंट आज आप पे रख लेता हूं, विराट को छोड़ देता हूं, ऐसे मैं कह रहा हूं अब्बू की सेंचुरी आई है ना, इसलिए मैं बता दूं अब्बू की सेंचुरी आई है, लेकिन नो डाउट कि विराट कोहली ने आज जो इनिंग खेली है, किंग कोहली इज बैक। हम मजाक करते हैं इफ़ी भाई के साथ, हमारे से मजाक का लेकिन साथ साथ एहतराम का भी रिश्ता है। इफ़ी भाई ने बात की 1035 दिन के बाद ये सेंचुरी, 20 दिन चले 1020 आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 1035 दिन है, 1020 दिन के हिसाब से इफ़ी भाई हमारे गेस्ट हैं, इनकी बात को ऑनर कर लेते हैं। 1020 दिन के बाद ये सेंचुरी स्कोर की विराट कोहली ने, 83 इनिंग के बाद ये सेंचुरी स्कोर हुई है, और इस सेंचुरी के साथ ही 71 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी बन गए कि जहाँ पे उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को जो है वो इनिंग के फर्क से पीछे छोड़ दिया। 468 मैचेस खेलकर ये 71 सेंचुरियाँ बनाई, जबकि रिकी पॉन्टिंग ने 560 मैचेस खेलकर ये 71 सेंचुरियाँ बनाई, और अब विराट कोहली से आगे सिर्फ लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ही हैं, और ये विराट कोहली की यूएई की सरजमीन पे पहली इंटरनेशनल सेंचुरी भी है। तो बहुत कुछ हासिल किया इस इनिंग के दौरान विराट कोहली ने, और ख़ास तौर से जो हमारे पाकिस्तानी फ़ैन है, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, वो इसलिए भी खुश होंगे कि आज फजलुल्लाह फारूकी ने जो है वो 4 ओवर में 51 रन दिए, काफ़ी पिटाई भी की है विराट कोहली ने। पहले मैं मुझे आपसे किस तरह इस इनिंग को, जो इतना अंडर प्रेशर इनिंग थी, इसको आप रेट करते हैं? डेफिनेटली अंडर प्रेशर इनिंग तो होगी, क्योंकि 2 मैच हारे हुए थे, और जब आप अपनी से हल्की टीम से मैच खेल लो तो प्रेशर आप पे ही डेवलप होता है। लेकिन आज जो जिस तरह स्टार्ट किया है विराट ने और केएल राहुल ने, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने अटैक किया इनके ऊपर, और जब ऐसी टीम के ऊपर आप अटैक करते हो जो आपसे हल्की होती है,
तो वो बिल्कुल फिर नीचे चली जाती है। तो उन्होंने क्योंकि एक विकेट ही नहीं गिरी थी, 100 के बाद तो जाके केएल राहुल की विकेट गिरी है, पहली विकेट। तो जिस तरह ये खेले इन्होंने बिल्कुल जिसे कहना चाहिए वन साइडेड गेम कर दिया, 200 प्लस रन्स कर दिए। और फिर जिस तरह पहले ओवर से अंदर से ही जो पहले 6 ओवर में 5 आउट हो गए थे, तो मैच तो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इंडिया जिस तरह खेला है आज और जो उन्होंने जेस्चर शो किया है, मेरे ख्याल से जिस तरह आज रोहित शर्मा बाहर बैठे हैं, उन्होंने दूसरों को चांस दिया। तो अगर आप ये देखेंगे, हमारी यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि अगर हम अगर आउट भी हो जाते तो मेरे ख्याल से हमारी टीम में वही चेंजिंग नहीं आती और वही लड़के खेलते। तो ये एक थोड़ा सा चीज़ें सीखने वाली होती हैं। और अभी हम आगे चल के काफ़ी बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं अभी, जो कि पिछले मैच में हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। लेकिन आज का जो मैच था वो टोटली वन साइडेड मैच हुआ है। इफ़ी भाई, हम पूरे एशिया कप के दौरान बात करते रहे विराट कोहली के हवाले से, लेकिन विराट कोहली ने आज वाकई जो इनिंग खेली है वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी इस लिहाज से क्योंकि सब उन पर तनकीद कर रहे थे और आप उन चंद लोगों में थे जो उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। देखिए यार, मेरे ख्याल में अली, मैं क्या सपोर्ट करूंगा, मैंने तो खैर इतना भारी बल्ला भी नहीं उठाया जितना विराट उठा लेता है। मगर विराट के लिए जो परेशानी थी वो दुनिया भर में वो जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए बड़ा परेशानी का सबब था कि 3 साल से विराट कोहली बांग्लादेश से आखिरी मैच जो उनका था 2019 में, उसके बाद से वो सेंचुरी ढूंढ रहे थे। और आप ये देखिए कि ये वो फॉर्मेट है, लीस्ट एक्सपेक्टेड सेंचुरी है यहाँ पर उनकी। मतलब ये कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि वो T20 में सेंचुरी मार दें। इंडिया के लिए उनकी पहली सेंचुरी है, इंडिया की तरफ से खेलते 194 उनका हाईएस्ट था। तो यहाँ पर टेस्ट छोड़ा, ओडीआईज छोड़े, यहाँ पर आकर उन्होंने सेंचुरी मारी T20 के अंदर और 200 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल हैं और वो नॉट आउट है अभी तक। मगर ये तो कम से कम उन्होंने यकीन दिला दिया टीम इंडिया को कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो प्रिपरेशन आपकी थी उसमें मैं अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। और जो नंबर विराट कोहली का है, आज विराट ने आपने देखा होगा ऊपर आके वो खेले हैं, क्योंकि रोहित शर्मा आज, जैसे महमूद भाई ने कहा कि जब बड़ा मैच होता है तो बड़ा खिलाड़ी ही खेलता है और जब मैच मिनोज से होता है तो बड़ा खिलाड़ी बेंच पे बैठता है। हालांकि विराट अपनी फॉर्म में अगर होते तो शायद वो भी ना खेलते, आपको पता है वो रेस्ट ले लेते हैं। और पिछले 1 महीने के बाद रेस्ट लेकर वो एशिया कप में आए थे यहाँ खेलने के लिए। 1.25 T20 इन्होंने यहीं पे खेला एशिया कप के अंदर अपना। तो मैं कह रहा हूँ विराट के लिए जो लोगों के दिलों में था, आज विराट ने अपने बल्ले से निकाल दिया। फजल हक फारूकी की आप बात कर रहे हैं, उसने बाबर का बदला लिया है कि भाई तू बाबर को आउट करेगा। बाबर मेरा पसंदीदा लड़का है, सबसे ज्यादा मैंने उसको बताई है, अपने गुर बताएंगे किस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सेल करने अपने आगे जाना है, क्योंकि बाबर अच्छा जिस तरह सेंचुरी उन्होंने की, इससे पहले महमूद से भी जरा कुछ पूछूं। सेंचुरी के बाद भी वो इशारे कर रहे थे और मुसलसल जो है बड़े आज खुश थे, बड़े जॉली मूड में थे। सेंचुरी को भी उन्होंने अनुष्का शर्मा के नाम किया, हालांकि मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा के नाम करना चाहिए था, क्योंकि रोहित अगर ओपन नहीं किया तो फिर विराट को ज्यादा शर्मा के नाम तो किया ना। यार मेरे ख्याल में अली, ये समझने वाली बात है, जब काफी बड़े खिलाड़ी टीम के अंदर होते हैं ना, तो हर कोई धोनी तो नहीं है ना यार कि यार बड़े बड़े खिलाड़ी लेके चल लेगा, ठीक है। वो तो धोनी का ही कैलिबर था और मिस्टर कूल इनको इसीलिए कहा जाता था। विराट डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं रहा है, रोहित शर्मा भी कंफर्टेबल नहीं रहा है। और ये आप देख लीजिएगा, आप ये जो खिंचाव है वो आज भी नजर आया होगा आपको कि रोहित अपने आप को बिठा गए, वरना रोहित पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है इंडिया में इस वक्त। 2 मैचेस बैक टू बैक हार जाना, ठीक है, श्रीलंका से और फिर उसके बाद पाकिस्तान से। यकीनन 130 अरब लोग हैं वो वहाँ पर, वो पूछ रहे हैं ना भाई कि मसला क्या है। विराट ने, रोहित ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आई डोंट वरी कि 2 मैचेस हार गए तो अब जनाब कोई बड़ा मसला हो गया, ये बात भी काफ़ी उछाली गई लेकर। मगर आज विराट ने मेरे ख्याल में रोहित शर्मा पे उठने वाली वो तमाम उंगलियां नीचे कर दी। और बच्चों को कैसे मारा जाता है, किस तरह औकात में रखा जाता है, ये 2 टके की टीम अफगानिस्तान, मैं हमेशा से बोलता हूँ ये गले को आपके आती कैसे पाकिस्तान, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। अफगानिस्तान के ऊपर आता हूँ। ये जो भी अब बात करें कि रोहित शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया कि 2 मैच हार गए कोई बात नहीं, एशिया कप है, आप वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, 2 मैच की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। नहीं, बहुत ही मेरे ख्याल से ऐसा बयान है, क्योंकि देखिए आप अपनी टीम बनाते किस इवेंट्स के लिए बनाते हो ना, कि एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, आप टीम उसमें उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हो कि हमने जाके वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देनी है। अगर उस इवेंट में जाके अगर आप ख़राब खेलते हो और आप मैचेस हारते हो और आप कहते हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन 2 मैचों से,
तो मेरे ख्याल से तो ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना फैन एक्सेप्ट करेंगे, ना मेरे ख्याल से बोर्ड एक्सेप्ट करेगा कि यार आप मतलब एक इवेंट एशिया कप जीतना एक एजाज़ होता है और आपकी इसके अंदर प्राइड लगी हुई है, प्राइड होती है। तीन टॉप टीमें होती हैं इसके अंदर, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, सॉरी 4 टॉप टीमें होती हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं और सबने जीता हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इवेंट के हमें 2 मैच हम हार गए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ये बात वो किस उसमें कह गए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हज़म होगी बोर्ड को भी और इंडिया के फैंस को, क्योंकि जो फैंस होते हैं ना वो हर चीज़ को नोट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके बयानात को, आप कर क्या रहे हैं, खेल किस तरह है, तो फिर आपकी वो नेगेटिविटी जो होती है वो सामने फिर आनी शुरू हो जाती है, फिर जो है फैंस आपसे हटने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से कप्तान को बहुत ही सोच समझकर जो है वो बात करनी चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा रहा कि आखिरी मैच में वो फॉर्म में आए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आ जाते या पाकिस्तान के खिलाफ इसी किस्म की कोई इनिंग खेलते थे तो काफ़ी मुश्किलात हो सकती थी। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा FA भाई से पूछेंगे कि हमारे यूट्यूबर जो हैं ये फारूकी के और आसिफ अली के मामले में इतना खुल के क्यों सामने नहीं आते, किस बात का डर है, किस बात का खदशा है, क्या व्यूज़ ज़रूरी हैं या पाकिस्तानियत ज़रूरी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब बात करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से, जो मैच अफगानिस्तान और इंडिया के बजाय विराट कोहली और अफगानिस्तान के दरमियान बन गया और 1 साइडेड मैच था जनाब, कि जहां पर 212 रन का हदफ चेस नहीं कर सकी थी अफगानिस्तान की टीम और बड़ी आसानी के साथ उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस तरह ब्रेक पर जाने से पहले FA भाई और महमूद हामिद साहब बात कर रहे थे कि एक ऐसी टीम को कि जो दूर दूर तक पाकिस्तान और इंडिया के मद्दे मुकाबिल नहीं है, आखिर किस तरह से इसको पाकिस्तान का एक ऐसा काउंटर पार्ट बना के पेश किया जा रहा है। हर ICC के इवेंट में जब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो ऐसा लगता है कि एक मैच अंदर हो रहा है और 10-15 मैच जो है वो ग्राउंड से बाहर चल रहे हैं। और आप सब ने वीडियो क्लिप्स वो देखे होंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं अफसोस का इज़हार इस बात पे करूंगा कि जो लोग बाहर जो है वो पुरतशद्दुद लोगों से जो है नबर्द आजमा रहे पाकिस्तान की खातिर, उनके हक में किसी यूट्यूबर ने, किसी ने भी अपने शोज़ में आवाज़ नहीं उठाई और आसिफ अली के लिए भी बोलने से इज्तनाब बरता। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं कि जिन्होंने इस हक पे और इस मुद्दे पर बात की है। जावेद मिर्ज़ा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है जिससे कि पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, कल का मैच जिस तरह से खेला और जिनके ख़िलाफ़ मारा है ना, मैं उनसे बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। डिसअपॉइंट यूँ कि उनके जो आजकल है ना बिहेवियर जो है ना वो इतना गंदा है कि इनको लाने वाले हम ये आके प्रैक्टिस पाकिस्तान में करते थे और इनकी लैंग्वेज देखें और इनकी शक्लें देखें कि ये चाहते कि ये कितने बड़े हैं, अभी क्रिकेट खेली नहीं है, इनके दिमाग तो ख़राब नहीं हो गए। पाकिस्तान वो कंट्री है, पाकिस्तान आज से 20 साल से है राइट। इन्होंने यहाँ आके सीखा, मैं गवाह हूँ, मैंने इनको कोचिंग की थी, हमारे पाकिस्तानियों ने दी। मुझे तो कल भी बड़ा गुस्सा आया था कि द वे दे बिहेव कर रहे थे राइट, कि जैसे पता नहीं सुपरस्टार बन गए। वो अभी तुम्हारी क्रिकेट कुछ नहीं है, क्रिकेटर बनो, क्रिकेट खेलना सीखो। क्रिकेट में बहुत चीज़ें, अगर आप सिंसियर होगे, हम्बल होगे, रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारी क्रिकेट अच्छी होगी, वरना इस तरीके तुम लफुटर क्रिकेट खेलोगे। बिल्कुल सही कहा जावेद मिर्ज़ा साहब ने। और इसी मैच को देख के, इस गुफ्तगू को सुन के मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुल्तान का मैच याद आ गया कि जहाँ से जब पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही थी तो विकेट कीपर खालिद मशहूद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर टॉन्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। FA भाई, इस लेसन में आपको क्रेडिट दूंगा कि आपका, मैं यूट्यूब के शो पे भी आपने काफ़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन जो यूट्यूबर बदनाम होते हैं वो इसीलिए बदनाम होते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि सोशल मीडिया पे या अपने यूट्यूब के शो के ऊपर उन्होंने इज्तनाब बरता है इस मौजू पे गुफ्तगू करने से। आप लोगों को डर क्या होता है कि आप लोगों से, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन आपकी कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी, डर क्या होता है कि अगर आप लोग पाकिस्तान के हक़ में कोई बात कर देंगे तो किसी मुल्क की पर्सपेक्टिव से भी तो आपके व्यूज़ कम हो जाएंगे?
देखिए यार अली, अगर मुझसे पूछेंगे एज यूट्यूबर तो मेरा जो सबसे बड़ा राइट होता है वो क्रिकेट का कंटेंट होता है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये होती है जो ग्राउंड में खेला जा रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे आदमी। ग्राउंड के जो बाहर हो रहा है वो तो क्रिकेट के फैंस हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स को ज्यादा आप देखते हैं तो आपको पता होगा फुटबॉल में न जाने क्या क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से दो क्लब आपस में लड़ते हैं, आग भी लग जाती है, लोग भी मर जाते हैं। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस अगर आप देखते हो तो वहां तो बंदे तक मार दिए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में तो फैंस तो आपस में कुछ भी करें, अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मगर ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो गेम है, मैं तो सबसे पहले वो कल्प्रेट्स हैं जो गोद में इनको बिठा देते हैं भाई बना के, ठीक है। जैसे जावेद भाई की बात को मैं काउंट करूंगा, जावेद भाई ने तो ये कहा है ना कि यार ये तो 2% की टीम है, मतलब इन्होंने तो क्रिकेट खेली नहीं है। पाकिस्तान के पास तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी है, 2 वर्ल्ड कप्स भी हैं, एक T20 का और एक 92 वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। एक हिस्ट्री चली आ रही है हमारी यार क्रिकेट के अंदर, मगर आपने गले लगाकर उनको मुंह को ले लिया आपने, मतलब आप बिल्कुल ही मुंह को, अफगानी क्रिकेटर आपके आ जाते हैं, आप उनसे बराबर की क्रिकेट खेल लो। पहले तो उन लोगों के मालूम करें कि भाई आपकी जो स्ट्रेंथ जो है वो नाकाम क्यों है 130 की चेज में, कि नसीम को आगे फिनिश करना पड़ रहा है। अबे इनको ठोक ठाक के टांगे सुझा देते, इनकी ग्राउंड के अंदर ही मार मूर के खत्म कर देते 12-13 ओवर में। ये किस बात का डर है? ये डर नसीम में क्यों नहीं था भाई? उसने 2 छक्के मार दिए, 2 छक्के मारने वाले आपके पास 9 खिलाड़ी नहीं थे कि वो पहले ही खत्म करके चले आते। आपके पास नंबर 1 भी है, सवाल मेरा ये नहीं है, नंबर 2 भी है, बात को नहीं घुमाएं, जा रहे हैं भाई बात को नहीं घुमाएं, भाई बात को नहीं घुमाएं। जो मेरा सवाल है उस सवाल का जवाब मैं पूछना चाह रहा हूं। आप लोगों को डर क्या व्यूज का डर होता है या क्या डर होता है कि अगर यही चीज आप ऑनेस्टली मुझे बताते अपने दिल पे हाथ रख के, अगर यही चीज अगर दीपक चार के साथ होती या सूर्य कुमार के साथ होती या किसी के साथ होती तो क्या आप लोग खामोश होते? नहीं यार, मेरे ख्याल में अली YouTube को जरा ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और इसको किसी आइडेंटिटी पे मत डालें आप। नहीं तो फिर सबको बराबर रखे ना, आइडेंटिटी पे। आसिफ अली के साथ हुआ बींगे पाकिस्तानी, आपको नहीं लगता जितना दुख महमूद भाई को हुआ जितना मुझे हुआ? आप लोगों को मुझे वो दुख नजर नहीं आया। उस दिन भी जवाब देके जा चुका हूं कि मेरे लिए अमिताभ भी वही है, मेरे लिए विराट कोहली भी वही है, मेरे लिए इंडियन नहीं है। लेकिन आपके लिए मसला ये ना, आपके लिए वहीद मुराद, नदीम और बाबर आजम वो नहीं है ना। तो आप अगर आप बैलेंस रखें तो फिर बात बनती है। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि भाई मैं अमिताभ को भी इंडियन नहीं कहता और मैं विराट कोहली को भी इंडियन नहीं कहता। ये जो देखने वाला है, जो खार रखता है, जो वन साइडेड स्टोरी पे यकीन रखता है, उसके लिए इंडियन है वो। मेरे लिए खिलाड़ी है। अगर मैं बताइए, आप बताएं मुझे, अगर आप न्यूट्रल होकर एक बात बताएं, अगर ऐसे ही धक्का वो विराट कोहली को देता तो ये लोग खामोश होते? देखो किसी के ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा। मैं क्यों बात करूं? क्यों नहीं करना चाह रहा? क्यों नहीं करना चाह रहा? आप पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। नहीं, मैं यूट्यूबर्स की पाकिस्तानी कैप नहीं पहनी हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सुने, पाकिस्तान की प्राइड देखें। मैं यूट्यूबर के मैं बात ही नहीं कर रहा यूट्यूब की, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की प्राइड की बात है। यूट्यूब का सवाल तो मैंने उनसे किया, आपसे तो कर ही नहीं रहा। वो लोग क्यों नहीं बोलते? सवाल नहीं सुने ना, मेरे सवाल ये है कि जब पाकिस्तानी के प्लेयर को कोई धक्का दे रहा है तो क्या एज ए पाकिस्तानी आपको वो दुख महसूस नहीं हुआ कि जो कुछ हुआ? और फिर अफगानिस्तान से आवाजें आ रही है कि जी आसिफ अली को बैन कर दो, हमारे मुल्क से कोई आवाज ही नहीं जा रही है। नहीं, वो तो देखिए गेम क्रिकेट क्रिएट कैरेक्टर्स, आपको कैरेक्टर शो करना पड़ता है भाई। बिल्कुल जावेद भाई ने सही बोला कि लफूटर का वर्ड यूज किया उन्होंने, लपाड़ू, लफूटर जिसे कहना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है अंदर। आप इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, आप उस टीम के खिलाफ इतने अग्रेसिव हो रहे हैं और आप बदतमीजियां कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। आपने आउट किया, आप आउट करने के बाद एग्रेशन शो करें क्योंकि उससे पहले आपने छक्का खाया था, लेकिन आप उसके प्लेयर के पास जाके उसको एग्रेशन दे रहे हैं, जब भी उसको भी गुस्सा आया। बिल्कुल। लेकिन वहां पर मैं ये भी कहूंगा कि आसिफ अली को थोड़ा सा काम होना चाहिए था। देखिए, जब आप काम होते ना तो फिर लोग उसी को कहते, लेकिन आपने वो कहते हैं ना कि आप माफ करके आप निकल जाते हैं, तो लोग कहते हैं उसकी देखो कितनी बदतमीजी की और उसने फिर भी छोड़ दिया। लेकिन आपने रिएक्ट कर दिया, आपने कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऊपर भी लग गया, इसलिए कि आपका भी कंधा लगा, फिर आपने बल्ला शो कर दिया। तो यही तो सारी चीजें कि उन्होंने तो किया ही किया। वो तो अभी उठी है टीमें अफगानिस्तान की, उससे पहले कौन जानता था अफगानिस्तान की टीम को? असगर अली शाह पे आके टूर्नामेंट खेलते थे, यही पले हमारे यार सारे प्लेयर्स आपने आके हम हमारे लोगों से ही इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं। यही क्रिकेट खेल गए सब। यही तो मोहल्ले की टीम है, वो मोहल्ले की टीम है। आपने उसको इतने मौका दिया कि वो आपकी बराबरी का खेल खेल रहे हैं और आप उनको बराबर से मौका दे रहे हैं ना यार। आपके बराबर आ कैसे हैं क्रिकेट में? उनको मार क्यों नहीं रहे ग्राउंड में? आप 2019 से देखता हुआ आ रहा हूं मैं, ऐसा कंधों पे बिठा के उनको आप क्रिकेट उनके साथ मैच खेलते हैं यार। आपकी स्ट्रेंथ में और अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का बराबर कर दिया आपने।
नहीं, मेरी बाबर बात समझ में जवाब नहीं दे, आता 130 की चेज में कि अगर- नसीम की बारी कैसे आई? एक मैच आपको इमाद वसीम जिताता है, ठीक है, वहाब रियाज एक मैच जिताता है। शोएब मलिक जिताता है, एक मैच वहाब रियाज जिताता है, एक नसीम शाह जिताता सारे है, नीचे के लोग ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर के लोग पता नहीं उनको क्या हो जाता है अगेंस्ट अफगानिस्तान। मैं कल ये देख रहा था सबको कि सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, किससे? राशिद खान से। आज क्या किया राशिद खान के साथ उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर। देखो बॉलर जितने अच्छे बॉलर हैं, एक बेस्ट डिफेंस यही होता है कि आप उस पर अटैक कर दो। अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात, आप उसको लेग स्पिनर को जगह दे रहे हो भाई कि मुझे आउट कर लो। आप उसको मारते 2-3 स्वीप में, जैसे आज विराट ने उनको उसको रखा, तो फिर वो बैकफुट पे आता। आपने मुजीब को भी उसी तरह खेला, इवन आपने उसके ऑफ स्पिनर, बहुत सिंपल ऑफ स्पिनर है, मैं नहीं समझता कि बहुत ही कोई बहुत बड़ा बॉलर एक चीज है, इसमें आप और उसको ऐड चांस ही नहीं लेते। मतलब किसी प्लेयर ने उस पर चांस नहीं, सिवाय शदाब ने उस पर चांस लिया जब उस पर उसको छक्के में लगाया, अदरवाइज आपका कोई प्लेयर उसको चांस ही नहीं लेता। देखिए यार, मैं अली एक बात और भी बता दूं, जिस बच्चे को आज आप कंधे पे बिठा रहे हैं ना, जिसका नाम नसीम है, वो पिछले 2 साल से आपकी किसी T20 स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है। सही। तो यार आपने तो जज ही नहीं किया था ना उसको। आप तो उसको टेस्ट में कभी मौका लग गया था, चल भाई जा भाग ले तू टेस्ट के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 साल आपने इन्वेस्ट किए, अब जाके आपको जब आपके सारे लौंडे निकल गए, वसीम कमर पकड़ के निकल गए, शाहीन घुटना पकड़ के निकल गए, तो आपने बोला भाई इसके ऊपर पूरा अब गेम चलाओ, ठीक है। हसनैन को आप लेकर आ गए, जो अभी ताजा चेकिंग के इल्जाम से बाहर आया, अभी रिमॉडल करके आया। तो आपके पास तो बॉलर वो वाले हैं जिस पर आपको खुद ट्रस्ट नहीं था कि ये क्या कर सकते हैं शॉर्टर फॉर्मेट के ऊपर। तो ये मैं कह रहा हूं कि यार मेरे लिए अलार्मिंग ये है कि एक ऐसी टीम जिससे आपका मुकाबला नहीं है, बाबर नंबर 2 है, बल्ला लेके चढ़े जा रहे हैं, रिजवान पूरा नहीं चल पा रहा, नंबर 1 है, उसके बावजूद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे लिए अलार्मिंग ये है, शादाब भागते हुए लंगड़ा गया, मेरे लिए अलार्मिंग ये, क्योंकि आगे आपने T20 वर्ल्ड कप देखना है। खुदा ना खासा कल को कोई बुरी खबर आ जाती है तो बेंच पे से जिस बच्चे को आप मौका देंगे उसके लिए क्या आप ये बोलेंगे बच्चा है भी सीख रहा है? ठीक है, सही बात है। और जिस तरह भी बाबर आजम के लिए भी बात कर रहे हैं, आज जिस तरह क्लास दिखाई विराट कोहली ने, लोग इस किस्म की बैटिंग की उम्मीद बाबर आजम से भी कर रहे हैं, क्योंकि कल के मैच में ऊपर से प्रेशर आया, जिससे फिर मोमेंटम सेट होना शुरू हुआ। हमने बात की यूट्यूबर्स के हवाले से, प्लेयर्स का मौके, यूट्यूबर्स का मौके आपके सामने रखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी इस मुद्दे पे कुछ गुफ्तगू की। क्या उन्होंने कहा है, ये आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की ज़बरदस्त बैटिंग और बाबर आजम की इस पूरे टूर्नामेंट में नाकामी के हवाले से, कि जहां अब तक उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 33 रन ही स्कोर किए हैं। या आप देख सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ 10, हांगकॉन्ग के खिलाफ 9, और फिर इंडिया के खिलाफ दूसरे मैच में 14, और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ वो कोई रन स्कोर नहीं कर सके। तो इस तरह 4 मैचेस में महज 33 रन बाबर आजम के हरगिज़ शान नहीं हैं। लेकिन आज जब रमीज़ राजा साहब ने मीट दी प्रेस की पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से, तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के सिस्टम के ऊपर बात की, उस पर उनका क्या कहना था, आइए जरा पहले वो सुनते हैं। बाबर आजम की देखें, ये T20 जो है ना, ये एक बड़ा एक फास्ट फॉरवर्ड और बड़ा रिलेंटलेस किस्म का ये एक फॉर्मेट है। सो अगर आपकी फॉर्म जाती है तो फिर आपको रीगेन करने में टाइम लगता है, मगर ज़रूरत ही नहीं है उनको कुछ सोचने की, क्योंकि ग्रेट प्लेयर है। सो बात तो हुई थी कि रिगार्डिंग कि बिल्कुल पॉइंट यही था, बाकी डिस्कशन और हो रही थी। पॉइंट सिर्फ ये था कि डोंट इवन थिंक दैट यूर आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि वो फाइनल में इंशाल्लाह मुझे पता है वो करेंगे स्कोर। हमने एक सिचुएशन को संभाला है, हम जीत रहे हैं, उस मॉडल को मैं क्यों चेंज करूं, एक विनिंग मॉडल को क्यों चेंज करूं? इंडिया जो नीचे गया है वो मॉडल को सेट ही नहीं होने दे रहे हैं, इतनी चेंजेस कर रहे हैं, उनका पूल ऑफ प्लेयर्स भी शायद ज़्यादा है, उनको इंक्लूड करके वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब तक कि हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा नहीं होता है, आपको एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सो पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, आप होल्ड करें और जीतते जाएं मैचेस। सो साजिशों का मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बोलती है। जी जनाब, आपने रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू सुनी, और अगर ये गुफ्तगू मोहम्मद वसीम करते तो मैं समझता कि शायद वो ये बातें सही कर रहे हैं। लेकिन रमीज़ राजा साहब ने इस गुफ्तगू में 2 बातें की कि वो बाबर आजम इतने ग्रेट प्लेयर हैं कि उनकी फॉर्म चली गई तो उनको ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। मुझे
वो ग्रेट प्लेयर कोई ऐसा याद नहीं आ रहा कि जिसकी फॉर्म चली जाए और वो अपनी फॉर्म के बारे में ना सोचे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का जो सिस्टम है वो सेट ही होकर नहीं दे रहा। तो रमीज राजा साहब, रणजी ट्रॉफी के कितने मैचेस ऐसे हैं कि जो फॉर्मेट चेंज हुआ, कितनी मरतबा जो थी उनके देवधर ट्रॉफी चेंज हुई है, कितनी मरतबा जो थे उनके और दीगर टूर्नामेंट जो है वो तब्दील हुए। इस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा सिस्टम है जो सेटल इंडिया में होकर ही नहीं दे रहा। जब से रणजी ट्रॉफी हो रही है, जब से इंडियन क्रिकेट हो रही है, मुसलसल एक ही पैटर्न पे वो क्रिकेट चल रही है। कभी ये नहीं होता कि पैटर्न्स ट्रॉफी, कायम ट्रॉफी में डिपार्टमेंट एक साथ खेल रहे हो, रीजन अलग हो जाएं, कभी 16 टीमें नहीं होती, कभी 6 टीमें नहीं होती। इस तरह का सिस्टम मैंने तो बहरहाल इंडिया में नहीं देखा। महमूद हामिद साहब ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा अरसे से क्रिकेट खेलने, इनसे पूछते हैं, किसी की फॉर्म चली जाए तो उसको परेशानी नहीं होती? नहीं, डेफिनेटली परेशानी ये तो क्या बात की आपके प्लेयर कप्तान को ने? होती है। उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस दिया है। आप ये कॉन्फिडेंस देने की जगह है? ये CEO, मतलब ये चेयरमैन साहब यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं कि भाई वो बड़ा प्लेयर है, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, सोचने की जरूरत इस लिहाज से कि वो अपने लिहाज से अपना तो सोचेगा कि मैंने रन्स कैसे करने, बट उसको अदर देन सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा अपनी फॉर्म के लिए अदर सोचने देन की। सोचने की जरूरत नहीं है। ये फर्क है। देखो, बात को समझने में आप किसी और अंदाज से उसको समझ रहे हैं, मैं किसी और अंदाज से समझ रहा हूँ उसको। लेकिन जिस अंदाज से आप समझ रहे हैं ना, मैं जिस अंदाज से समझ रहा हूँ, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तानी आप कैप्टन, रमीज राजा के कोई स्पोक्समैन तो नहीं ना, पाकिस्तान के प्लेयर हैं भाई। मैं जो बात कर रहा हूं आप समझने की कोशिश करें। उन्होंने ये बात की है कि जब फॉर्म गिरती है और शॉर्टर फॉर्मेट में है तो उसमें उतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है उस प्लेयर को, क्योंकि देखो एक प्लेयर विराट की कितनी, उसको क्या ड्रॉप किया? नहीं किया ना ड्रॉप। वो पाकिस्तान का कप्तान है। अगर अभी फाइनल में खेलने जा रहे हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे या उसकी फॉर्म के ऊपर बात करेंगे, हम तो डेवलपमेंट, सुने तो मेरी बात, थोड़ा सा इस वक्त बैक करने की जरूरत होती है और बैक उसी वक्त किया जाता है प्लेयर को जब उसकी फॉर्म गिरी हुई हो। अगर हम उसको इस वक्त ही गिरा देंगे तो और गिरता चला जाएगा। फिर ये तो बात ही नहीं है कि आवाम उसको बैक करे। उन्होंने कहा कि रमीज कि इतना बड़ा प्लेयर है, उसको अपनी फॉर्म पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लेयर नहीं सोचेगा अपनी फॉर्म पे तो कौन सोचेगा? वो तो खुद तो सोचेगा। तो वो क्यों कह रहे हैं? एज ए CEO यार, वो बात कर रहा है कि आप किसी और तरफ मत सोचें, सिर्फ आप अपनी क्रिकेट के ऊपर यार सोचें। मैं आपको दोपहर से देख रहा हूँ, बड़ी तारीफें कर रहे हैं बाबर आजम की। दोपहर वाले शो में भी आप बड़ी तारीफें कर रहे रमीज हैं। भाई भी कुछ कहना नहीं चाह रहे। हाँ, ये इनके कप्तान है ना, ये असल में कप्तान है असल में। तो दोपहर को भी बड़ी तारीफें कर रहे थे बाबर आजम की। 33 रन कर रहा है। क्या हुआ? ये गलत बात तो नहीं कर रहा ना। ये जो मक्खन लगाया रमीज भाई ने, ये बोल करके ग्रेट है वो, ये मुझे समझ में नहीं आया। ग्रेट तो है, वो परफॉर्मेंस किया हुआ है। मैं बात ये कर रहा हूँ, क्या लाया? लाया क्या है? लाया क्या है? नंबर 1 बैट्समैन है। मैं बताऊं, सुन ले, मैं बताऊं ना आपको, ऑस्ट्रेलिया में मना कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, अगर कप्तान की फॉर्म गिर रही है, सोचे नहीं, बस ग्रेट प्लेयर है, वो ग्रेट प्लेयर है, वो सोचे नहीं। नहीं सोच सकते, यही तो कह रहे हैं, वो आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बिना में उसको जो लीपापोती कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी मैं वेटरन्स क्रिकेट खेलता हूं, अगर खुदा ना खास्ता उल्टा सीधा आउट हो जाता हूं, सोचते हैं, तो सोचता हूं यार कैसे आउट हो गया। सोचने की जरूरत नहीं है। सोचता हर बंदा है, सोचता है। हम हर खराब शो बंदा करते हैं, हम सोचते हैं। और टेलीवाइज मैच हो रहा है, दुनिया देख रही है, वहां आउट हो जाता है आदमी, 10 सो नहीं पाता वो कि यार मेरी क्या गलती हुई है। सुन लें, ये वो जगह है जहां पर इन्होंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की, जाए पैदाइश बाबर की। सही। वेस्ट इंडीज को ठोक दिए, ओडीआई में 3 सेंचुरियां यहां से इन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू करी है, ठीक है। मगर जब ये कप्तान बनते हैं और जिस कप्तान को हटाकर ये आते हैं, उस पर सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि इसकी फॉर्म नहीं है। कहां पे नहीं है जी? ओडीआई और टेस्ट में, ठीक है। चलो भाई, ओडीआई और टेस्ट में अभी आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा ओडीआई में क्या एतराज ये नहीं है कि कितना बड़ा प्लेयर है। मैं बता रहा हूं ना। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठुकते हैं टेस्ट सीरीज में, न्यूजीलैंड में ठुकते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो सब भी ठुक के आए यार, सुन ले यार, बड़ी बड़ी टीमें ठुकी अरे हैं यार, पाकिस्तान हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, उनकी पूरी अपनी बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, बराबर करके आते हैं 3 टेस्ट मैच में, वसीम अकरम की कप्तानी में आ रहे थे वहां पे, खाने पीने से मर रही है, उससे भी आगे अच्छा अभी ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आती है 24 साल के बाद, वहां यहाँ पे ये ठुक जाते हैं। तो यार मुझे बताइए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप ग्रेट कह के नजरअंदाज कर रहे हैं? और मेरा सिर्फ एतराज रमीज भाई की इस गुफ्तगू से ये है कि एक आम ऑर्डिनरी प्लेयर भी अगर उससे रन नहीं होते तो अपने बारे में सोचता है। उन्होंने कैसे कह दिया कि वो ग्रेट प्लेयर है, उनको सोचने की जरूरत घर पे रन नहीं हो रहे यार, जिससे अपने घर पे रन ना हो रहे हो, वो तो क्विकली में बताएगा। 2-3 सवाल है। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने कहा कि इंडिया का सिस्टम सेटल नहीं हुआ, आप मुतमईन हैं इस बात से? नहीं यार, इंडिया का सिस्टम की बात नहीं की। अगर दोबारा तुम सुनो ना अली, मैं सुबह 3 दफा सुन चुका हूं। सुनो वो क्या कह रहे हैं कि उनका पूल ऑफ प्लेयर बहुत ज्यादा है
और वो उन्होंने अपनी टीम में बार बार बहुत चेंजिंग की है, जो हम लोग भी बात करते और रहे। बड़ा वनडे आपके पूल ऑफ ठीक प्लेयर्स है, किधर है? ये अच्छी हमारे बात है, पास तो अच्छी बात है ना। हाँ, हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर नहीं है। हाँ, वो नहीं ये है। कह रहे हैं। हाँ, तो ये भी तो गलत कह रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? पूल ऑफ प्लेयर बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? Exactly. आप 16 टीमों को 6 टीमें कर देंगे तो जिम्मेदार आप फिर इंडिया को देंगे। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हो ना, अरे उन्होंने कि system कभी settle पैटर्न्स नहीं। की हो रही है, कभी उन्होंने ये बात बोली थी कि उन्होंने अपनी टीम को सेटल नहीं होने दिया। कभी कोई प्लेयर खेल रहा है, कहीं कोई प्लेयर खेल रहा है। वो ये बात करें, हमारी टीम मुसलसल जीत रही है तो हम टीम चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, ये बात बोली है उन्होंने। पूल ऑफ प्लेयर की बात कर ये रहे हैं। बात बोली है हमारे जो डोमेस्टिक का सिस्टम है नाज़रीन, एजाज अहमद जूनियर सेंट्रल पंजाब को कायदे ट्रॉफी जितवाता है, उसके बाद उसको सजा के तौर पर नॉर्दर्न का कोच बना दिया जाता है, वो फाइनल खिलाता है, और इस साल उसको बाहर कर दिया। सिस्टम कैसे बेहतर होगा? अली देखिए यार, देख तो वो वहां बैठ के पीसीबी में बैठ के आपको इंडिया क्यों याद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया भाई। ठीक है, आप अपनी बात करें ना यार, आप ये बताएं कि भाई पाकिस्तान में क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के पूल ऑफ प्लेयर्स किधर हैं। इनकेस अगर आपको बड़ी इंजरी मिल जाती है, जैसे शाहीन की मिली, दुप्पल में नसीम को डाल दिया, ठीक है, वसीम गया तो हसैन तू भी आ जा। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर आप भाई इनको बीच में जो बायलेटरल्स आप खेलते हैं, जैसे आप हॉलैंड से खेल रहे थे, चेंज कर सकते हैं भाई आप खिलाए ना यार। रोहित शर्मा ने आज बैठ के क्या अच्छा, बताया? मुझे बताइएगा, मुझे उसको इनसिक्योरिटी नहीं है, इन सबको इनसिक्योरिटी है भाई। मैचों की तब्दीली देख रहे हैं पाकिस्तान के जी। क्या तब्दीली मैं देख रहा हूँ, मैं मेरे ख्याल से बाबर अगर रेस्ट करेंगे? नहीं, बाबर को तो रेस्ट नहीं करना चाहिए। आप बताइए, जल्दी से रेस्ट करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, पहले भी रेस्ट करना चाहिए था यार। हर टीम मैं के नहीं खिलाफ बल्ला समझता लेके उसको ग्राउंड में rest उतर जाते हैं यार, उसकी छोटी form नहीं देखते है हैं ना यार। बड़ी। अरे अब फॉर्म तो अभी गई है यार। नहीं भाई, तो टॉपिक पसंदीदा शुरू हो चुका है। बाबर आजम को थैंक यू सो मच। महमूद आमिर साहब, 4 thank you so मैचेस, much 33 रन आपने घर में रन आउट को भी दिखा रहे हैं। इस वक्त के लिए को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।